हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन के बारे में, जिस नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे। आपको बता दें कि इंडियन नेवी के द्वारा नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नए आपके वैकेंसी आए हुए हैं। किन के लिए? तो ये वैकेंसी, ये पोस्ट है आपका एसएससी ओके पोस्ट का, यानी आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन पोस्ट का, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए पोस्ट यह आया है। आपको बता दें कि इस पोस्ट का जो ओपनिंग है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट है आपके 18 सितंबर से भरना स्टार्ट करवाया जाएगा और ये आपको लास्ट 5 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आपके पास 18 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच का समय है। तो आप इन बीच के समय में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, क्या आपके एज लिमिट होना चाहिए, कितने आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या ये इस फॉर्म को आपके वोमेंस और मेन यानी आप सभी लोग यानी मेल फीमेल सभी दोनों को ही भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को यहाँ पे वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन है ये अनमैरिड मेन एंड वोमेन कैंडिडेट के लिए बनाया गया है, जिसका कि नाम रखा गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी। ठीक है। और आपको बता दें कि ये आपके जून 2021 ऑनवर्ड, यानी कहने का मतलब है कि इस कोर्स को जून 2022 ऑनवर्ड के नाम से रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कोर्स है ये मेन वोमेन दोनों के लिए है और आप दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन किस पोस्ट के लिए, यानी मेन और वोमेन किन किन पोस्टों के लिए, अलग अलग उनके कुछ पोस्टेज हैं जिसमें सिर्फ मेन ही भर सकते हैं और कुछ ऐसे पोस्टेज हैं जिसमें मेन वोमेन दोनों भर सकते हैं। तो क्या है, कैसे, इनके बारे में हम चलिए जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रांचेज और कैडर लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबल स्ट्रीम बैचलर इंजीनियरिंग और बैचलर टेक्नोलॉजी एंड अदर क्वालिफिकेशन वैकेंसी है यहाँ पे, और आपके जेंडर है और यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी कहने का मतलब है कि आपके एज लिमिट यहाँ पे दिए गए हैं और बोथ डेट इंक्लूसिव है, यानी कहने का मतलब है कि आपके जो एंडिंग डेट है और स्टार्टिंग डेट है दोनों डेट को आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमारा जो सबसे पहला है यहाँ पे कि जनरल सर्विस GS-X। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि पहला जो आपका यहाँ पे पोस्ट है यानी ब्रांच है वो क्या है, जनरल सर्विस, और आपका कह सकते हैं कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो ब्रांच है वो आपका जनरल सर्विस GS-X GS 10th हाइड्रो कैडर का ये जो आपका ब्रांच है। तो इसमें आपको क्या है, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या आपका BE और BTech है इन एनी डिसिप्लिनरी विथ मिनिमम 60%, यानी आपको किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से, सॉरी, किसी भी आपके ब्रांच से आपको BE और BTech आपका होना चाहिए और उसमें आपका मिनिमम आपको 60% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना है, आपका 45 वैकेंसी है और आपका जो जेंडर है ये मेन के लिए। उसी प्रकार से इसका जो बॉर्न एज है यानी आपका 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच आपका जो एज लिमिट आपका यह होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के बारे में। तो इसमें BE और BTech होना चाहिए और 60% इसमें भी आपको एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड और क्लास 12th, यानी कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा और कह सकते हैं कि इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको क्लास 10th और 12th में 60% मार्क्स भी देखा जाएगा और आपके 10th और 12th दोनों का देखा जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको कितना देखा जाएगा, इंग्लिश में भी आपको देखा जाएगा कि क्लास 10th और 12th में आपको कितने मार्क्स हैं आपके पास। ठीक है। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फिर ऑब्जर्वर का पोस्ट है, क्या है ऑब्जर्वर का, जिसमें कि आपको सेम है डू लिखा गया, यानी पहले वाला जो यहाँ पे बीटेक BE और BTech है और साथ ही साथ क्लास 10th और 12th के मार्क्स में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए आपको क्लास 10th और 12th के बोर्ड में, और इंग्लिश का आपका 60% मार्क्स क्लास 10th और क्लास 12th में आपको होने चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए जो पोस्ट है वो कितना आपका, ये आपका ऑब्जर्वर के लिए पोस्ट आप देख सकते हैं कि कितना आपका, ये आपका 8 पोस्ट है। इसमें मेन और वोमेन दोनों भर सकते हैं और लिखा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 3 वोमेन ओनली। ठीक है। इसमें 3 मैक्सिमम वोमेन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सीट दिया जाएगा। जैसे वैकेंसी है उसमें से 8 वैकेंसी में से 3 मैक्सिमम वुमेन रह सकते हैं, बाद की जो 5 वैकेंसी बचते हैं उसमें क्या रहेंगे, आपके मेल रहेंगे। इसका जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं 2 जुलाई 1998 से लेकर आपका 1 जुलाई आपका 2003 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसी तरह हम बात करेंगे पायलट के रिगार्डिंग। तो पायलट के रिगार्डिंग आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सेम ये आपका ये जो ब्रांच है, ये जो आपका क्राइटेरिया ये सेम इसी क्राइटेरिया को ये फॉलो करेगा।
और यहाँ पे भी मेन और वोमेन के बीच आप देख सकते हैं कि 3 मेन और 3 वोमेन रह सकते हैं, और मेन और वोमेन दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके जो टोटल सीट्स है वो कितने हैं आपके 15 इसके सीट्स हैं, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में, तो ये आपका कितना एज लिमिट है आपका, तो ये आपका 2 जुलाई 1998 से लेकर आपका 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। न एक और पोस्ट है यहाँ पे लॉजिस्टिक का कोर्स, इसमें लॉजिस्टिक के कोर्स में आपको पोस्ट में क्या है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो BE BTech है, किसी भी डिसिप्लिन मतलब किसी भी ब्रांचेस में आपका, और MBA होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। और आपका यहाँ पे क्या है BSc BCom और BSc IT विथ फर्स्ट क्लास एल्गो विथ PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट, और इन सभी में से आपका क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चाहिए, तो BSc हो या फिर BCom हो, या फिर अगर BTech किए हैं तो किसी भी, या फिर आपको MBA किए हुए हैं तो उसमें भी आपको सभी में आपका उच्चल यानी फर्स्ट क्लास में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब आप ही को कर लेना है, जैसे आप BA भी आप भी कर लीजिएगा, BSc BCom सब आप ही कर लीजिएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी भी एक में आपका ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन के लिए पोस्ट है, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन में आपको क्या चाहिए होगा, इसका एजुकेशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आपका है फर्स्ट क्लास इन MSc मैथ्स, यानी आपको सिंपली MSc करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि BE BTech मिनिमम 60% इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और BE BTech आपका 60% मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और BE BTech आपका 60% किस में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे में नोट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर 60% मार्क्स इन 10th 12th, मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th, ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले MSc होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इसी तरह टेक्निकल ब्रांच के लिए, ये सभी क्या है टेक्निकल ब्रांच है, तो इसको आप खुद से पढ़िएगा, सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको अब समझ में आ चुका है कि इसमें क्या है और कैसे फॉर्म, देखिए हम इस फॉर्म को आपको अच्छे से, इस पोस्ट को, ये जो आपके नोटिफिकेशन है उसको हम अच्छे से रीड करना आपको बता रहे हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दे रहे हैं। बाद में आप अपने सहूलियत के अनुसार भी सारे डिटेल्स को अच्छे से बारीकी से और भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे भी इनकी एज लिमिट आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब हम कुछ और अलग जानकारी के बारे में, जैसे कि आपको एज लिमिट हमने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, पोस्ट के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। तो और एक यहाँ पे बातें लिखी गई है कि NCC कैडर के लिए उनको अलग से क्या दिया जा रहा है, उनको अलग से कुछ छूट दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 5% कट ऑफ में उनको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ आप खुद से पढ़िएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट आपको हम बता दें कि जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले क्या होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड आपको किया जाएगा। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और देन फिर क्या होगा आपको क्या होगा, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके अनुसार आपको SSB के लिए कॉल किया जाएगा। आपके जो भी आपने ईमेल और मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको SSB के लिए कॉल किया जाएगा। देन फिर SSB के कॉल के बाद आपको क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। SSB में अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं देन फिर आपका मेडिकल होगा। और यहाँ पे और भी बातें लिखी गई है, जैसे कि आपको SSC में, यहाँ पे SSB में आपको SSC बोल रहे हैं, SSB में आपको कोई भी अगर आपका ब्रांच, अगर आप जगह चेंज करना चाहते हैं, सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ SSB के रिगार्डिंग है, इसको यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बताने वाली बात यहाँ पे नहीं है। मेडिकल में क्या लिखा जा रहा है कि मेडिकल में आपको SSB क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, और मेडिकल में भी आप जो भी सेंटर दिया जाएगा आपको उसी सेंटर पे जाना रहेगा, कोई आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट में आपका जो भी मार्क्स आपका SSB में आया होगा तो उसके अनुसार आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम दर्ज किया जाएगा, यानी आपका नाम वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्टली हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई, हम कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का आपको हम बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो लिखा गया है कि कैंडिडेट, क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई में कैंडिडेट्स आर रजिस्टर एंड फिल एप्लीकेशन ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट, ये दी गई वेबसाइट पे आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये इसका लास्ट डेट कितना है आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो इसका लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर तक है, और ये फॉर्म आपका 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप करना। तो आपको इन्हीं डेट्स के बीच में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आप सिंपली इनके पोर्टल पर जाइए और इनके पोर्टल पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी मांगे जाएंगे, जैसे डिटेल्स मांगे जाएंगे उस डिटेल्स को दीजिए और अपने फॉर्म को क्या कीजिए, फिलअप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या थे आपके इसके फॉर्म को फिलअप करने का, कैसे अप्लाई करना है आपको। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे लिखा गया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई इसको, तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आपको फुलफिल करना है, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रीफरेबली इन ओरिजिनल मार्कशीट अप टू 5th and 7th सेमेस्टर ऑफ रेगुलर और इंटीग्रेटेड BE BTech कोर्स एंड ऑल सेमेस्टर मार्क्स फॉर अदर डिग्री एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ बर्थ
प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कहा जाए कि डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपका जो भी CGPA आया है और इन सभी चीज़ों को डालना है। आपको 5th और 7th सेमेस्टर तक के आपके जो भी मार्कशीट होंगे, आपका जो बीटेक और बीई का जो मार्कशीट होगा आपका, उसके लिए आपको 5th 7th सेमेस्टर का जो भी आपका मार्कशीट है उसको वहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है और आपको ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, सी होल्डर अगर आप हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो इन सभी से क्या होगा, आपको वहाँ पे जाकर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट होगा आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा ताकि वहाँ पे जाकर आपको प्रेफरेंस दिया जा सके। आपको यहाँ के जो सर्टिफिकेट होंगे उसी को वहाँ पे मैच करवाया जाएगा। अगर कोई भी अलग देखने के लिए मिलता है तो आपके कैंडिडेट को कैंसिल किया जाएगा और आपको वहाँ से सिंपली हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बार का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको लिए हमने जो भी डिटेल्स थे, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है सारी चीज़ों को। तो शायद आपको अब कोई डाउट नहीं यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। किसी प्रकार का डाउट अगर होता है फिर भी तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है उसके जो भी डिटेल्स हैं आपके लिए जो जानने थे वो हमने आपको बताया। और अपने आप एलिजिबिलिटी को देखकर आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको देखकर आप इस फॉर्म को भरिए और दोबारा नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। एक बार आपने सुन लिया, अगर दोबारा इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर हमें पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।